जी ले जरा। सूर्य संग्राम के लिए जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था उनके जवाब आ चुके हैं। आनंदी सिंह। नहीं, आपका नाम तो नहीं इसमें मैडम। सूरज को कभी अपनी चमक पर शक करते हुए देखा? तुम चमकने के लिए बनी हो आनंदी सिंह, और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जो आज के विनर्स हैं, जिन्हें सूर्य संग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, वो है आनंदी सिंह और वैभव अग्रवाल। इस बार ये ऑडिशंस रहने दो बेटा, क्या अपने पापा के लिए इतना भी नहीं करोगी? मैम, रिप्लेसमेंट कंटेस्टेंट्स के ऑडिशंस मैंने आपकी टेबल पर रखे हैं। आज 3 बजे से पहले आपको उन्हें लॉक करना है। रिप्लेसमेंट? यस मैम। कौन सुर संग्राम छोड़कर जा रहा है? मैम, वो आनंदी सिंह ने अपना नाम सुर संग्राम से विड्रॉल किया है। आनंद, आप हमारे गुरुजी। पैरा नु हाथ ना लगा यार। तेरा बाप थोड़ी हूं जो मेरे पैर छू रही है। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। एक बात कहूं करण पाजी, मुझे आज भी लगता है कि 2006 में जो म्यूजिकल अवार्ड मुझे मिला था वो आपको मिलना चाहिए था। एक खलिश सी है मेरे दिल में। कितना अच्छा गाया था उस दिन आपने। 20 साल हो चुके हैं और आज तक कोई उसको मैच तक नहीं कर पाया है। चीयर्स। एक बात कहूं जयदीप, मैनू भी उसरा ही लगता है। क्या दौर था ना वो भी करण पाजी। हाँ, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा दोनों का वक्त जा चुका है। इसीलिए इस साल अपने बेटे को लॉन्च कर रहा हूं। पहले बेटा बाप के नाम से जाना जाता था और अब बाप बेटे के नाम से जाना जाएगा। ओए, अपनी गल कर। मेरी पॉपुलैरिटी उतनी है जितनी 20 साल पहले थी। दिन के 4 ऑफर्स आज भी रिजेक्ट करता है करण बिंद्रा। तस्वीर तेरी दिल में जो हमने उतारे हैं, गया चैन हमारा भी, उड़ी नींद हमारी है। अपने बेटे के लिए कड़ा खरीदा है मैंने। तेरे पति के साथ रहकर उसके जैसा तो नहीं बन गया मेरा बेटा। मैम, वो क्या है ना, थोड़ा मौसम बदला हुआ है इसलिए आवाज बैठ गई है। 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नो प्रॉब्लम। अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगी तो आपका ऑफिस से कॉल आ जाएगा। थैंक यू मैम। करण पाजी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो। अगर आपका करियर इतना अच्छा चल रहा था मुंबई में, तो फिर मुंबई की चकाचौंध छोड़ के यहाँ लखनऊ क्यों आ गए? तो हमेशा के लिए थोड़ी ना आया हूँ लखनऊ। अगला प्रोजेक्ट शुरू होते ही मुंबई चले जाना मैंने। करण पाजी, चढ़ते सूरज को भी ना एक दिन डूबना पड़ता है, और ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी तकलीफ कम होती है। वैसे आपको ना शादी कर लेनी चाहिए थी। क्या है ना, घर में बीबी और बच्चे चैं चैं करते हैं ना, तो आदमी की तकलीफ थोड़ी कम हो जाती है। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूं कि इतने बड़े घर में आप अकेले कैसे रह लेते हैं? दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग। किसी में भी वो बात नहीं है। जब मैंने आनंद की आवाज सुनी थी ना, मुझे इतनी खुशी हुई थी। इतने समय बाद इतनी अच्छी आवाज सुनी थी। बाय द वे, उसने अपना नाम हटवाया क्यों? पता नहीं मैम, हम भी सुबह से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कॉल ही नहीं उठा रही है। बाय द वे मैम, एक चीज दिखाऊं?
किस्से में मेरा एक हिस्सा, मैं बूंदे तू पानी में। कहाँ से मिला? मैम ये 20 साल पुराना वीडियो है। आप किसी प्रोग्राम में गा रही थी और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? आपकी और आनंदी सिंह की आवाज एकदम सेम है। ठीक है, तुम जाओ। ओके। ऐ दिल जी ले जरा, ऐ दिल जी ले जरा। You are selected. इतनी आसानी से मैं आनंदी को जाने नहीं दूंगी। इतनी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट को तो पार्ट लेना ही चाहिए। आंटी, आनंदी की सेहत का पूरा ख्याल मैं रखूंगा। उसे प्लीज पार्टिसिपेट करने दीजिए ना। देखिए, जब वो खुश रहेगी ना तभी तो उसकी तबीयत ठीक होगी। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ उसके साथ रोज रिहर्सल पे ना मैं जाऊंगा। देखो बेटा, ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा है। और जो चीज हमेशा जिंदगी में चाहिए होती है ना, वो मिलती नहीं है। आनंदी को ये बात समझनी चाहिए। दीदी, ऐसे परेशान मत हो। और आप ये क्यों सोच रही हो कि आपको इस साल सुर संग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला? आप तो ये सोचो ना कि आपके पास तैयारी करने के लिए पूरा 1 साल है। नहीं दीपू, इस बार सुर संग्राम लखनऊ में हो रहा है और पता नहीं अगले साल कहाँ पर होगा। और तुम्हें लगता है कि मम्मी हमें लखनऊ से बाहर जाने देगी पार्टिसिपेट करने के लिए? नहीं जाने देगी ना। पापा है ना? आनंदी, पूरे देश में सुर संग्राम जहां भी हो रहा होगा, हम खुद तुम्हें वहां ले जाएंगे, ठीक है? अब खड़े मत रहो, चलो आओ बैठो, आओ बैठो। बस पापा, दीदी की रिपोर्ट का क्या हुआ? अरे वो अभी डॉक्टर साहब से बात हुई, कह रहे थे कुछ WBC होता है, वो बढ़ गया है। हाँ, वो कुछ इन्फेक्शन की वजह से बढ़ जाता है। और फिर कहने लगे कि जिस तरह से आनंदी हंस खेल रही थी, लग नहीं रहा था कि उसके WBC इतना बढ़ गया है। पापा, हम ना दिखने में ऐसे छोटे से हैं, लेकिन वैसे ना बहुत स्ट्रांग है। हाँ बेटा, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि दवाई लेने में चोरी करो। हाँ, रुको। पापा, लेकिन आंटी, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। और देखो, हम इसमें और बहस नहीं चाहते। अब वैसे ग्रेजुएशन के बाद तुम आगे क्या करने वाले हो? पापा के कहने पर कल से उनके साथ ऑफिस जा रहा हूँ। ये तो अच्छा है। एक मिनट, ये क्या कर रही हो तुम? पिज्जा में पुदीने की चटनी क्यों लगा रही हो? वो हमको लगा थोड़ा स्पाइसी होगा ना तो ज्यादा डिलीशियस लगेगा। दिमाग काम नहीं करता तुम्हारा तो कम से कम एक्सपेरिमेंट मत किया करो। अनीशा ने वैभव के लिए इतने प्यार से ये पिज्जा बनाया है। पिज्जा इटालियन डिश होती है, उसके अंदर हरी चटनी नहीं जाती। अनीशा, आई एम सॉरी, योर पिज्जा इज स्पॉइल्ड। अंकल, मिंट चटनी डालने के बाद ना ये पिज्जा और भी ज्यादा टेस्टी हो गया है। आंटी, आप ना इस पे और मिंट चटनी डाल दो और इस पे हम चीज भी ग्रेट करके और डालेंगे, इससे और मस्त लगेगा। हाँ ठीक है, अगर शेफ को अच्छा लगा तो फिर हम क्या बोल सकते हैं। हेलो,
हमें बिना बताए ऑफिस से कैसे निकल गए तुम? वो एक जरूरी काम आ गया था। आइंदा से हर दिन की रिपोर्ट देने के बाद ही ऑफिस से निकलोगे। यू अंडरस्टैंड मी? यस सर। गुड। शाम को कितने बजे आ रहे हो? हमने अनीशा को प्रॉमिस किया है कि हम लोग साथ में डिनर। आंटी, इस घर में आपको खुद को किसी से भी कम महसूस करने की जरूरत नहीं है। पूरे घर को जोड़े रखा है आपने। इस घर की बॉस हैं आप। अगर अंकल आगे से आपको किसी भी बात के लिए डांटे ना, तो आप उन्हें वही जवाब दे देना। घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आपके सपोर्ट में मैं खड़ी हूं ना आपके साथ। थैंक यू बेटा। आज जिस तरह तुमने हमारा साथ दिया है ना, बस हम दिल से चाहते हैं कि तुम इस घर की डॉटर इन लॉ बनकर आ जाओ। तुम इस घर की डॉटर इन लॉ बनोगी ना, तो हमें बहुत हैप्पीनेस होगी। थैंक गॉड इस घर का बेटा अपनी माँ जैसा गवार नहीं है। पुदीने की चटनी पिज्जा में लगा के पूरा पिज्जा खराब कर दिया। क्यूट। पूरा पिज्जा अब दोबारा बनाना पड़ेगा। दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी